ओम भास्कराय नमः। पुण्यार्क कृति चैनल के सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार्क का सादर अभिनंदन। मग संदेश श्रृंखला में आप सभी सूर्यांशियों का स्वागत है। पिछले 7-8 श्रृंखलाओं से मग संदेश का ये प्रसंग चल रहा है। तदंतर्गत सर्वप्रथम इस विषय की भूमिका से आपको परिचित कराया गया। तत्पश्चात मदागमन की पृष्ठभूमि पर कुछ बातें हुई। तदंतर्गत अंतिम श्रृंखला में आप जान चुके हैं नारद के जटिल प्रश्नों का उत्तर सुतनु बटुक के द्वारा। इस प्रकार मग आगमन की पृष्ठभूमि पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी है। ये जिज्ञासा हो सकती है कि आखिर भाई क्या बात है, कौन सी ऐसी विशेष बात है इन मगों में जिसके लिए नारद को वीणा वादन करते हुए पूरे ब्रह्मांड में विचरण करना पड़ा और अंततः इनके प्रश्नों का उत्तर कलाप ग्राम स्थित बटुक सुतनु से प्राप्त हुआ। इन बातों की चर्चा करने वाले, इन बातों को कहने वाले शाकंभरीय मग विप्र थे। इससे स्पष्ट है कि इन ब्राह्मण कोटियों की कुछ विशेष विशेषताएं हैं। तभी तो गौतम श्राप से ग्रस्त जम्बूद्वीप के 10 प्रकार के ब्राह्मणों की अभाव की पूर्ति के लिए सुदूर शाकद्वीप से मग विप्रों को यहाँ लाने की आवश्यकता पड़ी। तो अभी के इस प्रसंग में मगों की उत्पत्ति के संबंध में हम थोड़ी चर्चा कर लें। विभिन्न पुराणों में कई तरह के कथा प्रसंग मिलते हैं। प्रथम दृष्टया विभिन्न कथाओं में भेद लक्षित होता है, किंतु पुराण अध्येता इससे अवगत हैं कि यह भेद क्यों मिलता है। जिन बंधुओं ने पुराणों का गहन अध्ययन नहीं किया है, उन बंधुओं के लिए ये बतला देना आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि सृष्टि क्रम में मुख्य घटनाओं की पुनरावृत्ति प्रायः होती रहती है। कल्प भेद से, मनवंतर भेद से एक ही घटना के चित्रण का प्रकार भिन्न हो जाता है। श्रोता और वक्ता के अनुसार कथाक्रम में कुछ विसंगति नजर आने लगती है।
ये पुराण की विशेषता है, पुराण की त्रुटि नहीं है, पुराण की ये विशेषता है। वहाँ मनवंतर भेद और कल्प भेद की कथाएं क्रम से कही जा रही हैं, और वहाँ बार बार कथा क्रम में कथा का मूल स्रोत कहना, काल निर्णय करना, ये ऐसी परंपरा पुराण शैली में बहुत कम रही है। इसलिए पुराण के जो गहन मर्मज्ञ नहीं हैं, उन्हें ये इस बात की भ्रांति हो जाती है। खैर, तो उसी तरह से मगों के विषय में भी कई तरह की कथाएं मिलती हैं, उनमें थोड़ा बहुत कहीं अंतर मिल जाता है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। पहले तो हम मग शब्द को थोड़ा सा व्याख्यायित कर दें। आप नारद के प्रश्नों के उत्तर क्रम में पहला प्रश्न नारद के जो प्रश्नों का उत्तर बटुक ने दिया, उसमें पहला था मातृका को भी जाना। तो उस मातृका क्रम में या सामान्य व्याकरण के जानकार भी इस बात को जानते हैं कि कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं और सारी किया। तो पंचवर्ग में म वर्ण जो है, उस म वर्ण का संबंध वहाँ मातृका रहस्य में आप डूबेंगे, गहन अध्ययन उसका करेंगे तो उसमें और सारी चीज़ें भी मिलेंगी कि म क्या है। एकाक्षरी कोश में भी एक एक वर्णों का विशद वर्णन है। उन सभी वर्णों की व्याख्या में जाना अभी मेरा अभिष्ट नहीं है, मैं अभी सिर्फ म की बात कर रहा हूँ। उस म का संबंध भास्कर से है, सूर्य से है, और भास्कर से म का संबंध हुआ और उनसे विशिष्ट संबंध रूप से संबंध रखने वाले, उनकी उपासना करने वाले, उनका यजन करने वाले, उनका ध्यान करने वाले, उनका चिंतन करने वाले, यानी उस मार्ग में गमन करने वाले, सौर मार्ग में गमन करने वाले। तो म और ग से शब्द बना मग। और वहाँ से ये चूंकि जम्बूद्वीप में मग को लाया गया, शाम्ब के यज्ञ के प्रसंग में, सूर्य स्थापना यज्ञ के प्रसंग में जो लाया गया, तो चूंकि वो स्थान जो था वो शाकत द्वीप के नाम से जाना जाता था। आगे किसी प्रसंग में हम विभिन्न द्वीपों की चर्चा भी करेंगे, पौराणिक भूगोल की भी चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ शाकत द्वीप की बात कर रहे हैं कि शाकत द्वीप वो स्थान हुआ और वहाँ के वासी ये विप्र थे, वहाँ से ये जम्बूद्वीप लाए गए, इसलिए इन्हें मग विप्र भी कहते हैं, मग ब्राह्मण कहते हैं। शाकत द्वीप से आने के चलते शाकत द्वीपी ब्राह्मण कहा गया, इनका नाम प्रचलित हुआ। स्थान बोधक, आज भी समाज में हम देखते हैं कि स्थान बोधक बहुत सारे शब्द हैं। अभी कह गई थी कि जयपुरी, जोधपुरी, गया वाले, इस तरह से शब्द का प्रयोग हम करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी है, शाकत द्वीप से आने के वजह से ये शाकत द्वीपीय हुए। इस प्रसंग में अब मुख्य बात आज का जो मेरा विषय है, इनके प्राकट्य का। प्रारंभ में स्थिति ये थी कि शाकत द्वीप में 3 ही वर्ण थे, 3 ही वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 3 ही वर्ण थे। ब्राह्मण वहाँ नहीं थे। जिस समय की, जिस मनवंतर की, जिस कल्प की ये बात कही जा रही है, ये चीजें नहीं थी वहाँ। प्रियव्रत, राजा प्रियव्रत पुत्र मेघातिथि। अब कहीं ये मिलता है उल्टा नाम का भी थोड़ा सा भेद भी आ जाता है, तो वहाँ भ्रमित नहीं होना चाहिए। मुख्य बात है कि राजा ने सूर्य की आराधना की और निवेदन किया कि आपके पूजन के अधिकारी, योग्य व्यक्ति, योग्य आचार्य, योग्य पुरोहित की मुझे आवश्यकता है। प्रसन्न होकर के सूर्य ने तत्क्षण ही, सोचना क्या है, जो परमात्मा है, जो परब्रह्म है, जो सर्वश्रेष्ठ है, उसके लिए फिर चिंतन मात्र ही, क्षण मात्र ही पर्याप्त है सृजन के लिए।
उसे किसी अन्य उपादान की आवश्यकता तो होती नहीं है। भविष्य पुराण में यह श्लोक बहुत छपी मिलता है, अन्य जगहों पे भी इसकी चर्चा है। तो उस समय जैसे ही सूर्य की आराधना से, राजा के आराधना से प्रसन्न सूर्य ने दर्शन दिया और आश्वासन दिया कि ठीक है, मैं अपने योग्य, माने सूर्य कह रहे हैं ना, मैं अपने योग्य पूजकों का सृजन कर रहा हूँ। अथ मे चिन्त्यमानस्य स्वशरीराद् विनिसृता, अथ मे चिन्त्यमानस्य स्वशरीराद् विनिसृता शशिकुंडेन्दु संकाशा संख्याष्टौ महाबला। आगे कहते हैं वहीं पर आगे ये भी अगला श्लोक भी है स्पष्ट, ये पूरे विवरण की कैसे क्या हुआ। प्रारंभ बिल्कुल राजा के मान रखने के लिए, राजा की बातों को रखने के लिए, अपनी आराधना के लिए आगे कह रहे हैं कि ललाट फलकाद्वौतु द्वाचान्यां वक्ष सत्तथा द्वाचान्यं वक्षसस्तथा चरणाभ्यां तथा द्वौतु पादभ्यां द्वौ तथा खग। ललाट फलकाद्वौतु द्वाचान्यं वक्षसस्तथा चरणाभ्यां तथा द्वौतु पादभ्यां द्वौ तथा खग। ये चूंकि खग शब्द यहाँ गरुड़ जी के लिए संबोधन आया है, वंती में वो कथा क्रम में कि एक वो खडमुखी वार्ता पुराणों में होती हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, वो उनको बता रहे, वो उनकी कथा उनको सुना रहे हैं। तो इस तरह से ये बातें, तो यहाँ ये जो श्लोक जिस प्रसंग में भविष्य पुराण में आया है वो गरुड़ जी को ये बताया जा रहा है क्या, कि जैसे ही इक्षण किया उन्होंने तो उनके ललाट से दो दिव्य उत्पन्न हुए, दो वक्ष से चरणाभ्याम तथा द्वौतु और पादाभ्याम, चरण माने नीचे के भाग से दो और दो अंतिम नीचे पादाभ्याम। चरण और पद यहाँ दोनों शब्द आ रहे हैं। तो चरण मतलब कि ऊपर वाले भाग को कहा गया, बने पैर के पूरे को, पादाभ्याम तलवे वगैरह ये भाग। तो इस तरह से कुल दो 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 चार, एक दो नीचे कमर कट्टी भाग से नीचे और फिर नीचे चरण। तो ये 8 दिव्य पुरुष उसमें से उत्पन्न हुए, दिव्य पुरुष उत्पन्न हुए। समयानुसार या कहें कि उसके बाद सूर्य के आदेशानुसार, ये तो इतने तो सीधे सीधे सूर्य के शक्ति पुंज से उत्पन्न हुए 8, तो क्रमशः अपने दक्षिण भाग से पुरुष का सृजन किया और वाम भाग से स्त्री का, नारी का सृजन किया, क्योंकि सृष्टि का संचालन करना है। सृष्टि के संचालन के लिए सृष्टि कई तरह की होती है, दैवी सृष्टि, मानसी सृष्टि, मैथिली सृष्टि। तो ये आम तो रूप में जो हमारे समक्ष जो सृष्टि का स्वरूप है वह मैथिली सृष्टि का स्वरूप है। तो मैथिली सृष्टि के लिए तो फिर 2 भाग होना चाहिए ना, पुरुष और नारी का। तो अपने दक्षिण भाग और वाम भाग से उत्पन्न किया उन्होंने और आगे की सृष्टि। तो वे लोग ही आगे सृष्टि विस्तार इस क्रम से, वहाँ भी चूंकि ये प्रसंग उस समय का है जबकि वहाँ भी सिर्फ 3 ही वर्ण थे और पूजा की आवश्यकता प्रतीत हुई राजा को। अब यहाँ इसी कथा, इसी प्रसंग को थोड़े भेद के साथ अन्यत्र भी ये बात मिलती है। चूंकि ये आदि पुरुष से उत्पत्ति की बात की जा रही है, आदित्य से उत्पत्ति की ये बात, आदित्य सूर्य का एक नाम है। आदित्य से, आदित्य क्यों नाम पड़ा आदि में, मृत अंड से उत्पन्न होने के चलते मार्तंड इनका नाम सार्थक होता है। तो
तो ये इस तरह से ही प्रसंग मिलता है। दो तरह की बातें यहाँ होती है, इसी में भ्रम हो जाता है वो कल्प भेद और मनवंतर भेद की वजह से कि एक तो हुआ कि ये 8 और 8 ये उत्पन्न हुए, आठों ने अपने दाएं और बाएं भाग से पुरुष और नारी का सृजन किया और आगे वहाँ की सृष्टि चलने लगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इस तरह से भी कथा प्रसंग मिल रहा है कि ललाट भाग से जो उत्पन्न हुए वो विप्र कहलाए, वक्ष वाले क्षत्रिय हुए, उदर वाले वैश्य हुए और पाद वाले शूद्र हुए, 4 वर्ण। अब यहाँ फिर हम ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ये जो हमारी व्यवस्था थी, ये जो वर्ण व्यवस्था थी, अभी राजनैतिक परिभाषा के अंदर जो वर्ण व्यवस्था कही जाती है, मानी जाती है और समाज में दुष्प्रचारित है, ये बात नहीं थी। आज की स्थिति राजनीतिक विश्लेषण के चलते ये हो गई है कि श्रेष्ठ और निकृष्ट की बात हो रही है। इस तरह की बात नहीं थी, ये एक व्यवस्था चलाने की बात थी। एक मानव शरीर में भी ये सारी चीजें उपस्थित हैं। ये शीर्ष भाग है आपका बौद्धिक, ये दायरा आपका, ये ब्राह्मण आपका है। इसके नीचे का ये जो भाग है, ये बाहु हैं, ये क्षत्रिय है। उसके नीचे उदर का भाग है, वो भरण पोषण, सारी व्यवस्था। उदर अगर नहीं है तो फिर सारा गड़बड़ है, शरीर कोई किसी काम का नहीं। न ये वक्ष काम करेंगे, न ये भुजाएं काम करेगी और न मस्तिष्क काम करेगा। उदर ही तो पोषण का सारा कार्य कर रहा है। और इन सारी व्यवस्थाओं को जुटाने के लिए जो है सो पद नहीं रहेंगे, पांव नहीं रहेंगे, गमन नहीं होगा, क्रियाएं नहीं होंगी। यही है, इसको राजनीतिक रूप से तोड़ मड़ोड़ जैसे तैसे प्रस्तुत कर दिया गया है। हर जगह ये चारों वर्ण व्यवस्था है। आज हमने इन वर्णों को दूसरे शब्दों में समझ लिया है। ये वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य था, ये अर्थ था। एक शरीर में चारों चीजें, ये चारों, हमने उसको कालांतर में गलत परिभाषा दे दी, गलत अर्थ निकाल लिया। ये सब के सब अब दूसरे रूप में अगर सोचे तो ये क्रम से हुए। अगर 4 व्यक्ति ये नियुक्त कर दिया गया, ये ठीक उसी तरह से है। आज हमारी व्यवस्था ये जो चरमरा गई है, उसमें ये बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। इन समस्याओं पर आगे हमें कड़ी में, जहां हम वर्तमान में आएंगे, अभी तो हम अतीत की चर्चा कर रहे हैं, वहां पर इन समस्याओं पर हम गहराई से चर्चा करेंगे कि कैसे हमारी वर्ण व्यवस्था चरमराई और जाति व्यवस्था का कैसे क्या हुआ और आज वर्तमान में हमारी क्या संसार की क्या दुर्गति है। खैर, अभी हम उस मूल कथा प्रसंग की बातें करते हैं। तो एक तो ये हो गया, एक कथा क्रम ये हुआ कि इस तरह से सूर्योपासकों का सृजन हुआ। अब और ये सृजन हुआ तो वहाँ उस द्वीप में वो रहने लगे। सूर्य की उपासना मुख्य रूप से सौर धर्म था, अन्य धर्मों की कोई बात, सीधे सूर्य के सभी उपासक थे। सौर धर्म था, सौर धर्म, सौर, सूर्य से सौर बना धर्म, सौर धर्म, यही व्यवस्था थी। और चूंकि पुरुष नारी का सृजन हो गया था, इसलिए निश्चित है कि आगे जन आबादी बढ़नी है, बड़ी। और उन्हीं में से समयानुसार द्वापर के अंतिम समय में अंतिम चरण का जो प्रसंग है, शाम और कृष्ण वाला प्रसंग है, वहां पर से लाए गए 18 कुल लाए गए। लेकिन हम अभी मगोत्सर्ग की अन्य बातों में अभी जाना इस श्रृंखला में मेरा उद्देश्य नहीं है। अभी हम केवल मगोत्पत्ति की हम बातें कर रहे हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी कहानी बड़ी दिलचस्प है। एक प्रसंग ये भी, ये सारी चीजें वहां भी है, भविष्य पुराण में भी ये प्रसंग है।
ऋग्जीव एक ऋषि है। ऋग्जीव ऋषि, वो ऋषि की एक कन्या है निक्षुभा जिसका नाम है। एक दिन की बात है, ऋषि अपने आचार विचार में रखते हैं, नियमित उनको पूजन होम वगैरह कार्य करने हैं। पिता ने आदेश दिया कि होम कार्य के लिए अग्नि ले आओ। पुत्री निक्षुभा घर के कुटिया के कहीं गई होगी अग्नि लाने के लिए। जल्दीबाजी में कहें, अज्ञानता में कहें, क्या विधि का विधान, दैव लीला, तत्क्षण वहां सूर्य का दर्शन होता है उसे, निक्षुभा को। बहुत सुंदरी थी, दिव्य सुंदरी थी। अब कथा को जैसे तैसे घुमा फिरा करके कहीं प्रसंग में पुराणों में ये भी मिल जाएगा कि उसके रूप सौंदर्य पर सूर्य आकृष्ट हो गए और उससे उन्होंने पुत्र उत्पन्न किया। किंचित कथा भेद से बात वहाँ ये भी है कि सूर्य दर्शन दिए। सूर्य ने कहा कि ये क्या किया तूने, अभी तुम जल्दबाजी में, तुम्हारे भूलवश ये तो अग्नि का अपमान हुआ, अग्नि का तूने उल्लंघन किया। वैसे भी अगर कहीं आग जल रही हो, अब आज के लोग भले इन चीज़ों को न माने, न जाने, न समझे, अग्नि प्रज्वलित है या किसी भी चीज़ का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। लांघना जिसको कहते हैं, अग्नि प्रज्वलित है, राख है वो अलग बात है, लेकिन अग्नि प्रज्वलित है। अग्नि साक्षात सूर्य, अग्नि और सूर्य में गहराई में जाने पर बहुत भेद नहीं है। अग्नि को लांघना नहीं है, और विशेष करके विशेष तरह की अग्नि का तो वहाँ पर, और आप चूल्हा पर भोजन बना रहे हैं या हवन कुंड है या कुछ है, इस तरह से अग्नि की परिक्रमा करने की भी प्रथा है। विवाह आदि कार्य में भी अग्नि की परिक्रमा वरवधू करते हैं। सूर्य ने कहा कि तूने अग्नि का उल्लंघन किया है, इसका तो तुम्हें पाप लगेगा। घबरा गई बालिका, घबरा गई, बोली क्या करें प्रभु, आप मार्ग बताएं। बल्कि कुछ नहीं, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा। वो पुत्र इतना तेजस्वी होगा, वो मेरा उपासक होगा और तुम्हारे इस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा इसी विधान से। कह करके सोच तो चले गए। समयानुसार वो बालिका गर्भवती होती है, उससे पुत्र उत्पन्न होता है। गर्भ का विस्तार जब शनि शनि शुरू हुआ तो पिता के दृष्टि में कोई चिंता हुई। पिता ने बहुत से प्रताड़ित किया। पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रताड़ना हुई कि ये तो तूने तो कलंकित कर दिया, खुद स्वयं को कलंकित किया, मुझको कलंकित किया। वो रोने गिड़गिड़ाने लगी कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। पूरी कथा कह गई कि ये फलाने समय की बात है। समय तो गर्भ का के पालन में, विस्तार में तो समय लगेगा ना, कि फलाने समय की बात है, आपने अग्नि के लिए मुझे आदेश दिया था, उसी समय की ये घटना है। पूरी कहानी कह गई। ऋषि को विश्वास नहीं हुआ। अब यहाँ पर यह भ्रम न पाले कि ऋषि को विश्वास नहीं हुआ। अरे भाई, ऋषि तो त्रिकालज्ञ हो, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन लोक परंपरा को स्थापित करने के लिए भी बहुत बार ज्ञानियों को भी बहुत सारा कार्य करना पड़ता है। तो ऋषि ने भी उसी तरह से अज्ञानता दिखलाई कि हम कैसे मान लें, तुम अपने कलंक को सूर्य के मत्थे मढ़ रही हो। ये ऋषि जब ये बात कहा ऋषि ने, तो तत्क्षण ऋषि थे शक्तिमान, ऊर्जावान। तत्क्षण वहां सूर्य उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, इस बालिका का कोई अपराध नहीं है,
और ये जो बालक उत्पन्न जो हुआ ये मेरा उपासक होगा। तो उत्पत्ति का ये एक प्रसंग भी मिलता है पुराणों में। तो इस प्रकार ये दो प्रसंग की बातें हुई। एक और भी बहुत ही रोचक प्रसंग है। वो प्रसंग थोड़ा लंबा होगा, सूर्य और संज्ञा का प्रसंग। इसलिए हम चाहेंगे कि उस कथा प्रसंग को आप अगली श्रृंखला में आपको हम बताएं, आपको हम जनाएं। आपसे निवेदन है कि इसी भांति मगर संदेश श्रृंखला में आप नियमित उपस्थित होते रहें। कुछ नई नई बातों के साथ हम आपकी सेवा में उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए कमलेश पुण्यार्थ को अनुमति दें। जय भास्कर, जय भास्कर, जय भास्कर।